हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। साथियों, खबर है झारखंड से। आपको पता होगा झारखंड में नई सरकार बन गई है, शपथ ग्रहण भी हो गया है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कल आपका 5 दिसंबर है और कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और परसों पहला कैबिनेट की बैठक है। फर्स्ट कैबिनेट नई सरकार की कब है? परसों 6 दिसंबर को। तो इसी के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आ रही है कि जो इन्होंने चुनाव के समय वादा किया था उस वादा को फुलफिल करने का समय आ गया है। और जिस प्रकार मेजोरिटी इसे मिला है, पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की बनी है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। इनको ये समझ में आ गया, अगर आप जनता के लिए काम करेंगे, जनता से किए वादों को निभाएंगे, तो जनता आपको झोली भर के वोट देगी, है ना। और ऐतिहासिक मत मिला है, इसलिए इनका उत्साह है। और आगे अगर ये कंटिन्यू इसी प्रकार जो ये प्रॉमिस करते हैं अपने चुनावी वादों में उसको पूरा करते हैं, आगे भी ये सरकार में बने ही रहेंगे। जिस प्रकार कुछ राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का राज होता है ना, आने वाला समय में जेएमएम का यहाँ पे राज हो सकता है, अगर जितनी घोषणाएं उन्होंने कर दी है, अगर वो फिर अगर फुलफिल कर देते हैं। अभी उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा इनका था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है ना, संविदा कर्मी, जितने भी झारखंड में संविदा कर्मी, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है, उनको क्या करेंगे? अस्थायी करेंगे। ये इनका चुनावी वादा था, ठीक है। तो हेमंत सरकार इसको फुलफिल करने में लग गई। आपको पता होगा अभी मैया सम्मान योजना में 2500 जो देने का इसने वादा किया था, पहला कैबिनेट में ही इसे अप्रूवल मिल गया और 11 दिसंबर को घोषणा हो चुकी है। 11 दिसंबर को आपके अकाउंट में जो भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं उनको 2500 रुपया पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी में बड़ी अपडेट देने आप सभी के बीच आया हूं। कैबिनेट की मीटिंग है परसों, तो जो संविदा कर्मी है उस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, उस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा उसको परमानेंट करने की दिशा में। तो इसी न्यूज को मैं IBC 24 के माध्यम से आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूं। इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है IBC 24 ने। क्या है ये आर्टिकल आप देखें। रांची, पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हिस्टोरिकल कह सकते हैं अपनी यहां पर उपस्थिति दर्ज कराई। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले जेएमएम ने अपने दम पर ही रिकॉर्ड 34 सीटों पर कब्जा जमाया था, है ना। संविदा कर्मचारी परमानेंट ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन, इसी तरह उसके गठबंधन में शामिल कांग्रेस को 16, राजद को 4, जबकि CPI-ML को 2 सीटें हासिल हुई थी। इस तरह झामुमो ने राज्य में अपने सत्ता की वापसी की और भाजपा के मंसूबों को चकनाचूर किया। ये उनको भी उम्मीद नहीं था, है ना। सच तो ये है कि जो सरकार बनी उनको भी उम्मीद नहीं था इस प्रकार जनता उसे प्यार करेगी, जनता इस प्रकार से उन्हें समर्थन करेगी। लेकिन उन्हें जो वादे किए थे उस वादे के लिए उन्हें वोट दिया गया है। उन्होंने अपने प्रॉमिस को कुछ पूरा भी किया। जैसे बिजली बिल कहा था 200 यूनिट तक फ्री, 100 यूनिट तक फ्री करेंगे, उसे 200 यूनिट तक फ्री किया। बिजली बिल अंततः फिर पूरी तरह माफ कर दिया, है ना। मैया सम्मान योजना चलाई और जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए थे थोड़े बहुत जनता को लगने लगा कि नहीं, ये सरकार उसको पूरा करने वाली सरकार है। और अभी उनको उनका लेवल कॉन्फिडेंस का काफी हाई है। उनको लग रहा है अभी हम फिर से अगर जो प्रॉमिस किए इस बार अगर उसको पूरा कर देते हैं, ये हमारा सत्ता चलते रहेगा। इसीलिए क्या हो रहा है ना, अब तो 3 दिन पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली, यानी उसमें उसके मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि जेएमएम की तरफ से मंत्री के लिए कांग्रेस और राजद के विधायकों के नाम मांगे गए हैं। नाम फाइनल होते ही मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, ठीक है। मंत्रियों का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ये हो चुका है ना। कांग्रेस ने अपना लिस्ट दे दिया है, आरजेडी ने भी अपना लिस्ट दे दिया है और मंत्रिमंडल का गठन कल होना है। कल 12 बजे आपका मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। ये ब्रेकिंग अपडेट्स आप सभी को दे रहा हूं। कल संपूर्ण मंत्रिमंडल का गठन आपका हो जाएगा। इसमें बात करें झामुमो के चुनावी वादों की, तो हेमंत सोरेन ने अपने फ्लैगशिप योजना, उनका जो फ्लैगशिप योजना है मैया सम्मान योजना, राशि में बढ़ोतरी का जो उन्हें प्रॉमिस किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया है। महिलाओं को 1000 सम्मान दी जाती थी, अब वो 2500 कर दी गई है। और इसका जो किस्त है ना, वो 11 दिसंबर को सबके खाते में चला जाएगा। यहाँ पे घोषणा भी हो गया है ऑफिशियल तरीके से कि 11 दिसंबर को सबके अकाउंट में अब कितना जाएगा? 2500 करके चला जाएगा। तो कर्मचारियों के पेंशन राशि में बढ़ोतरी, जबकि
पीडीएस के वितरण की जाने राशन में इजाफा करने का भी वादा हेमंत सरकार का है, तो वो भी वो पूरा करने के लिए प्रयासरत है। बात करें अब हम लोग संविदा कर्मचारियों का, देखिए संविदा कर्मचारियों को भी परमानेंट करने का इसने प्रॉमिस किया है, तो उनके बारे में भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको परसों लिया जाएगा, है ना। एक बार में सबको परमानेंट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ नियम रेगुलेशन बनेगा और कुछ विभाग में सीधे परमानेंट भी किया जा सकता है, ठीक है। संविदा कर्मचारियों के लिए राज्य में हजारों अनियमित कर्मचारी लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इसमें शिक्षा विभाग, है ना, शिक्षा विभाग चाहे वो प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, चाहे हायर हो, वहां पर भी काफी लोग कॉन्ट्रेक्चुअल में काम कर रहे हैं, ये भी परमानेंट के लिए डिमांड कर रहे हैं। चुनाव पूर्व झामुमो नेताओं ने राज्य के कानून के तरह उन कर्मचारियों के अस्थायी और नियमितीकरण किए जाने वाली मांग पर विचार करने की बात कही थी। तो जी हाँ, अब वो समय आ गया है जो उन्हें वादा किया था उसे पूरा करने का, और जनता ने उस पर विश्वास जताया था, तो जनता का भी विश्वास ना टूटे, इसलिए सरकार प्रयास करेगी कि परसों के कैबिनेट में इसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अपनी पहली कैबिनेट में, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला कैबिनेट है, तो पहला कैबिनेट में राज्य के सेवाओं में नियोजित संविदा कर्मचारियों को परमानेंट सौगात दे सकती है। ये बड़ी अपडेट दे रहा हूं, ये बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए, परमानेंट बनने के चांसेस हैं। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, ये IBC 24 का ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है कि तुरंत परमानेंट नहीं किया जाएगा, ये जान लीजिए। कुछ आपके लिए सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाएगा, उसके लिए कुछ फैसिलिटीज बढ़ाई जाएगी, लेकिन ये पक्का है ये सरकार इसी कार्यकाल में परमानेंट कर देगी। ये मैं अभी आपको कदम भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये सरकार अपने कार्यकाल में इसको कर देगी, क्योंकि इसे सत्ता में फिर से आना है ना। जो वादा की है उसे पूरा करेगी, और वही सरकार आजकल सत्ता में आती है जो किए हुए वादों को पूरा करती है, और ये जेएमएम से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। जेएमएम में जो वादा किया पूरा किया, तो उसे झोली भर भर के वोट मिला, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, कोई भी बड़ा स्टार आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता बहुत ही आजकल समझदार और होशियार है, वो चीजों को समझने लगी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे जैसे कोई अपडेट आती है परसों कैबिनेट मीटिंग के बाद, आपको इसकी सूचना सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन में जरूर क्लिक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।